हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम H2O सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। H2O सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। इसका वीडियो आप लोग उसे देख सकते हैं और वहां से पढ़ सकते हैं। अब हम सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं कंडक्शन। कंडक्शन का भी मैंने फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड कर दिया है। आई थिंक आप लोगों ने उन्हें देखा भी होगा। अब हम उसके आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसके जो फर्स्ट पार्ट है कंडक्शन का, उस पर मैंने आप लोगों को फोरियर्स लॉ, थर्मल कंडक्टिविटी ये बताई हुई थी और उसके डेरिवेशन भी सारे करा दिए थे। फोरियर्स लॉ कैसे फाइंड होता है और थर्मल कंडक्टिविटी कैसे फाइंड होती है। आज हम देखते हैं इसके आगे का टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेडी स्टेट कंडक्शन थ्रू अ प्लेन वॉल। ये डेरिवेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। जो हमें ये डेरिवेशन इसलिए पढ़ने हैं, ये बताते हैं कि हीट ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं और इस डेरिवेशन को हम लोग समझते हैं। इस डेरिवेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम इसके डायग्राम को पढ़ेंगे, डायग्राम को समझेंगे कि डायग्राम कैसे हमारा बना हुआ है। देखिए, ये यहाँ पर एक कोई वॉल है, ये हमारी कोई वॉल है, ठीक है। यहाँ पर एक कोई मीडियम है और सेकंड मीडियम हमारा यहाँ पर, जैसा कि आप लोगों को इस वाले डायग्राम में दिखाया जा रहा है। यहाँ पर हमारे दो मीडियम है यहाँ पर, और ये बीच में हमारी क्या लगी हुई है, ये वॉल लगी हुई है, ठीक है। तो अब क्या करना है, जो हमारा यहाँ से ये हमारा यहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा। जो फर्स्ट मीडियम है वहाँ पर हाई टेम्परेचर है, सेकंड मीडियम लो है। मतलब देखिए, जो हम लोगों ने हीट ट्रांसफ़र पढ़ा हुआ है, हीट ट्रांसफ़र क्या पढ़ा हुआ है, दो बॉडी होती है जिनमें हीट का ट्रांसफ़र होता है, हाई टू लो। मान लीजिए कोई एक बॉडी जिसका टेम्परेचर हाई है और एक दूसरी बॉडी जिसका टेम्परेचर लो है। तो हम लोगों ने हीट ट्रांसफ़र में यही पढ़ा हुआ है कि हाई टेम्परेचर वाली बॉडी लो टेम्परेचर वाली बॉडी पर ट्रांसफ़र होती है। तो वहाँ यहाँ पर हम उसी डायग्राम को समझ रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक बॉडी है, ये आप बॉडी समझ लीजिए। यहाँ पर एक बॉडी है, ये हाई टेम्परेचर की है, ये सेकंड बॉडी है जो है लो टेम्परेचर की। लेकिन इनके बीच में क्या है, एक प्लेन वॉल लगा दी गई है। अब इसमें हीट का ट्रांसफ़र कैसे होगा, इस चीज़ को हमें समझना है। अगर वॉल ना होती, डायरेक्ट कांटेक्ट में कराते तो ईजिली आसानी से ही हीट ट्रांसफ़र हो जाता। बट यहाँ पर क्या कर दिया गया है, बीच में एक वॉल लगाई गई है। अब हमको इसके थ्रू समझना है कि जब कोई दो बॉडी होंगे, उनके बीच में कोई प्लेन वॉल होगी, तब कैसे हीट का ट्रांसफ़र होगा, इस चीज़ को हमें समझना है, ठीक है। जो वॉल है उसकी हमने जो थिकनेस मानी वो हमारी डेल्टा एक्स है, और इस मीडियम की जो डिस्टेंस है वो है एक्स है। यहाँ से हमारा टेम्परेचर T1 है, हाई टेम्परेचर T1 है, और लो टेम्परेचर हमारा कितना है, T2 है। आई थिंक आप लोगों को ये डायग्राम समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए क्या है, माना कोई प्लेन वॉल है, कोई प्लेन वॉल है, जैसे अभी बताया था कि ये प्लेन वॉल था, जिसकी थिकनेस डेल्टा एक्स है। ये थिकनेस मैंने बताई डेल्टा एक्स है। इसके दोनों सिरों का टेम्परेचर T1 एंड T2 है। अभी मैंने बिल्कुल बताया है कि टेम्परेचर क्या है, T1 है यहाँ का, और यहाँ का क्या है, T2 है। यदि वॉल की थर्मल कंडक्टिविटी K हो और T1 लेस देन T2 एंड एरिया क्या हो, A हो, तब क्या होगा, फोरियर्स लॉ से। आप लोग इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले फोरियर्स लॉ को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हम इस डेरिवेशन को कर रहे हैं। फोरियर्स लॉ क्या होता है, फोरियर्स लॉ होता है हीट ट्रांसफ़र, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट के। जब प्रोपोर्शनल हटता है तब हमारे यहाँ पर K आता है, K होती है थर्मल कंडक्टिविटी। इसको डिटेल में मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, आप लोग वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये हमने थर्मल कंडक्टिविटी का ये फार्मूला लगा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये dx है, इसको मल्टीप्लिकेशन में भेजा Q के पास, तो यहाँ पर हो गया Q dx इज इक्वल टू माइनस का KA dt। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र Q है, Q की लिमिट हो जाती है 0 से x, ठीक है। और यहाँ पर 0 से x किस लिए हो रही है, क्योंकि इसकी थिकनेस x थी, इसलिए यहाँ पर अब टेम्परेचर T1 से T2 यहाँ पर लिमिट हो जाएगी, और माइनस का KA dt हो जाएगा। आपको सॉल्व बिल्कुल मैथमेटिकली तरीके से नॉर्मली सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे,
देखिए यहाँ पर कांस्टेंट के ए है, ये के ए कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर कर लिया और यहाँ पर एज इट इज़ नोट कर दिया। क्यों कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है। तो जब कोई कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 1 होता है। यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 आएगा, बहुत इजी है, आप लोग देख लीजिए समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 हो गया, माइनस का के कांस्टेंट था बाहर किया था, अब डी टी बचा था, डी टी का क्या होगा, टी होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं। यहाँ पर हमने लिमिट अप्लाई कर दी। देखिए ये क्यों लिखा ब्रैकेट, ये अपर लिमिट एक्स लोअर लिमिट 0 ये लिख दिया इज इक्वल टू माइनस का के ए तो बाहर चल ही रहा है। अब टी अपर लिमिट है T2 और लोअर लिमिट हमारी क्या है T1 है, इसको कर दिया। अब क्या होगा यहाँ पर Q x बचेगा, 0 का तो कोई मतलब नहीं होगा। फिर के ए, अब ये माइनस जो है ये अंदर जाएगा तभी क्या करेगा, T1 को कर देगा प्लस और T2 को कर देगा माइनस। तो ये हो जाएगा हमारा क्यू एक्स इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2। अब यहाँ पर हम लोग क्यों रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र फाइंड करेंगे, तो क्यों इज इक्वल टू हो जाएगा के ए ब्रैकेट में T1 माइनस T2 अपॉन में एक्स। क्यों इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन एक्स, ये T1 माइनस T2 को हम लोग डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर हमारा फाइनली जो डेरिवेशन का आंसर आता है वो आता है क्यू इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन, इसका ये फाइनल आंसर आ गया है। अब हम आज के इस वीडियो लेक्चर में इस डेरिवेशन को ही समझते हैं। इसके नेक्स्ट जो डेरिवेशन है कंपोजिट वॉल के लिए, उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।